वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम हमारे चैप्टर का क्या नाम है, मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व। प्लेन कर्व हमारा इस तरीके का होगा, इसके अंदर मोशन कैसा, मतलब जैसे हमारा कोई पार्टिकल वो यहाँ पे है, थोड़ी समय के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, फिर थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। इस तरीके से जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो क्या होगा, मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व। अब जो ये मोशन है वो हमारा इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज हैं। स्टार्टिंग में वो मोशन की इक्वेशन देगा एक्स वाई की फॉर्म में, फिर हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होगा आर और थीटा की फॉर्म में, फिर हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी एस और साई की फॉर्म में। बात हमारी वही रहेंगी मोशन की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, मोशन की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, इसमें भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बस जो हमारी ये टर्म्स हैं जिसमें इसमें एक्स वाई आर थीटा और एस आई हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है कि जो मैंने इससे पहले लेक्चर जो दिया आपका बेसिक करके, डायनामिक्स बेसिक, वो ज़रूर देख लें, उसके बाद ये देखें। ठीक, तो अब क्या है हमारा सबसे पहला टॉपिक, वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होता है, मैंने बेसिक वाले में भी बताया ही था आपको। वेलोसिटी होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो क्या होती है हमारी वेलोसिटी। जैसे हम वेलोसिटी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, v इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब डी बाय का मतलब होता है, डी हमारा किस लिए होता है, चेंज के लिए, और ये हमारे क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे इस आर्टिकल के अंदर, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या है हमारा, हमें एक प्लेन कर्व लेना है। जैसे वेलोसिटी हमें एक प्लेन कर्व पे दिखानी है, तो हमने कोई भी एक प्लेन कर्व ले लिया इस तरीके से, एक्स इज एक्स है। ठीक है, एक पार्टिकल है मेरा, वो स्टार्टिंग में पी पॉइंट पे है। ठीक, फिर वो चलता चलता हमारा डेल्टा टी टाइम के बाद क्यू पे पहुंच गया। ठीक है, स्मॉल टाइम डेल्टा टी के बाद वो क्यू पे पहुंच गया। यहाँ से यहाँ तक इसका कितना है डिस्टेंस, हमारा आर है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, आर पर प्लस डेल्टा आर, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, बस अभी तक हमने क्या किया कि जो पार्टिकल है वो कर्व के ऊपर चल रहा था, वो पी पॉइंट पे था, डेल्टा टी टाइम के बाद वो क्यू पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, अगर मैं इससे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो पी की टेंजेंट हमारी इस तरीके से होगी। टेंजेंट क्या होती है, जो उस पॉइंट को टच करते हुए चली जाए, वो होती है हमारी टेंजेंट। ठीक है, अब अभी बता देती हूँ, टेंजेंट का एक और रोल होगा कि डायरेक्शन जब हमें निकालनी होगी ना क्वेश्चन के अंदर, तब हम टेंजेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया कि हमारी एक कर्व है, पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले वो पी पॉइंट पे पहुंचा, थोड़े टाइम के बाद वो क्यू पॉइंट पे पहुंचा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने आर लेट कर लिया, यहाँ से यहाँ का हमने डिस्टेंस कर लिया आर प्लस डेल्टा आर लेट। ठीक है, ये हमारे एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब क्या है, ये सब कुछ आपको वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं। आर्टिकल से स्टार्ट करा करूँगी मैं, आपको वर्डिंग वही लिखनी है जो बुक में अच्छे से लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा ओ पी की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर, और जो हमारा ओ क्यू है वो क्या होगा हमारा आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये। अब मुझे क्या निकालना है, स्मॉल चेंज क्या हुआ है हमारा। ठीक है, स्मॉल चेंज हुआ है हमारा, जो ये पी क्यू की वैल्यू है, वो पी क्यू हमारा किसके इक्वल होगा, दिस माइनस दिस, तो आर प्लस डेल्टा आर माइनस ऑफ आर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, डेल्टा आर। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व है ना, तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो होती है हमारी वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। हमें क्या है, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा टी बहुत थोड़ा सा टाइम है, मतलब थोड़े से टाइम की बात करें हम, अगर एक्चुअल में देखें तो बिल्कुल इतना सा डिस्टेंस है, इस तरीके से बना रखे, तो मैंने एक्सटेंड करके बनाई है फिगर। ठीक है, तो जो ये टाइम है वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिट आएगी डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। अब एक बात है, पूरी बुक में चलेगी, अगर कोई भी हमारे नीचे वाले डेल्टा टाइप की लिमिट जीरो की तरफ टेंड कर रही है, इस तरीके से है, तो जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है, जैसे कि ये हो गया डी आर बाई डी टी। ठीक, तो जो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये होगी हमारी वेलोसिटी।
पेपर में तो नहीं पूछा जाता ये आर्टिकल, लेकिन आपको पता चल गया कि वेलोसिटी क्या है, और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आपको आने चाहिए, धीरे धीरे करके एक एक करके आपको फिर कर्व बनाने आएंगे। इजी वाला कर्व था, ठीक है। तो ये v हो गया dr/dt। अब हमने वेक्टर जो हमारी बुक होती थी उसके अंदर भी हमने पढ़ रखा, r ये होता था हमारा क्या, xi कैप प्लस y j कैप, ठीक है। इस तरीके से तो उसमें z कैप भी होता था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दो क्वांटिटीज़ x और y की बात करेंगे। मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्स वाई का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ये तो है r, मुझे तो वेलोसिटी निकालनी है, तो dv/dt अगर हम निकालेंगे तो वो क्या, सॉरी dr/dt अगर हम निकालेंगे तो वो होगी हमारी वेलोसिटी। अगर हम dr/dt लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, dx/dt आई कैप dy/dt j कैप, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो जो ये dx/dt है उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x डॉट, सिर्फ dy/dt को हम ऐसे लिख सकते हैं y डॉट। इसका मतलब यही है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होगी वेलोसिटी की बात। उसके बाद है, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो वेलोसिटी का, या फिर जैसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बोल दे कि वेलोसिटी बताओ, तो उस वेलोसिटी का मतलब ये होता है, उस वेलोसिटी का मतलब होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी क्या होगी, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारी क्या होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर वो x एक्सिस के अलोंग y एक्सिस के अलोंग इस तरीके से बोल रखा है तो हम x और y निकाल देंगे जैसे, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ वेलोसिटी बोला है, तो उसका मतलब हमें ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी से है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब x एक्सिस वाले का स्क्वायर, y एक्सिस वाले का स्क्वायर और उनके ऐड करिए उसका अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद हमारी जैसे एक टर्म में और अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे हम रिजोल्व करते हैं कंपोनेंट को, अभी सिर्फ इतना समझो कि जैसे ये v है, ये थीटा है, तो ये हो जाता है हमारा v कोस थीटा और ये हो जाता है हमारा v साइन थीटा। अगर ये v है, ठीक है, रिजोल्व करना आता है या नहीं अभी, लेकिन फिर भी इस तरीके से देख लो, ये v है, ठीक है, ये एक्सिस होती है हमारी, ये थीटा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस के अलोंग तो कोस थीटा आता है, y एक्सिस के अलोंग साइन थीटा, तो ये v है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। इस तरीके से हमारे रिजोल्व होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो v कोस थीटा है ना, वो हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं हम dx/dt करके, क्योंकि v के ही तो कंपोनेंट है ये। x एक्सिस के अलोंग v का कंपोनेंट v कोस थीटा था और v साइन थीटा क्या हो जाएगा, dy/dt, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर हमें इस तरीके से मान लो थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। वो किस तरीके से निकलेगी, इन दोनों को डिवाइड करके, v साइन थीटा अपॉन v कोस थीटा इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। इस तरीके से हो गया, ये हो गया हमारे आंसर। टेंजेंट थीटा क्या आ गया हमारा, dy/dx, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते होते थे ना, वहाँ पे स्लोप डायरेक्शन निकालते थे, तो ये वही बात है। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल की, ठीक है। तो ये था हमारा वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। मेन बात क्या थी कि v हमारा dr/dt होगा इसके अंदर, ठीक है। और हम ये हमारे जो v है ये dx/dt i प्लस dy/dt j होंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरीके से आएगी, एंगल हम इस तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर्व। ओके, तो देखो एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, जैसे वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, सिमिलर एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, मतलब डबल डेरिवेटिव, या तो हम डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का कर दें या फिर हम वेलोसिटी का एक बार कर दें, तो मतलब तो सेम ही हुआ ना उसका। तो वो हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन। जो मैथ्स के अंदर है एक्सेलरेशन को हम पूरे मैथ में एफ से डिनोट कर रहे हैं। फिजिक्स वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, एफ ही लिखें। अगर आप यहाँ पे चेंज कर दोगे फिर पूरे मैथ में आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। अभी याद रखो कि एक्सेलरेशन एफ से डिनोट करनी है इस बुक के अंदर। ओके, तो ये क्या है हमारी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी, जैसे एक्सेलरेशन हमारी होगी, या तो मैं बोल दूँ रेट ऑफ, अभी जो मैं बोल रही हूँ आपकी बुक में लिख रखा है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन। dy/dt, v अभी मैंने क्या निकाला था यहाँ पे, v मैंने इस तरीके से निकाला था dr/dt करके,
ये निकाला था। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आर है वो मेरा एक्स, मतलब इस तरीके से कंपोनेंट में रिजोल्व होता है, एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये मेरा जो एफ है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से नहीं हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप, इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन सिर्फ आर की वैल्यू रखी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और फिर अलग अलग कर दिया। तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है हमारी क्या, एक्सेलरेशन। अब बात आई कि उन्होंने बोल दिया कि ये हमारा एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के अलोंग हो गया, ये वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स के अलोंग हो गया। बट अगर इन्होंने नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछ लिया तो वहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट किस तरीके से निकलेगा, जैसे वेलोसिटी में रिजल्टेंट सिखाया था उसी तरीके से होगा, एक्स वाले का स्क्वायर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर का स्क्वायर, उन दोनों का सम और अंडर रूट, वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और नॉर्मल अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ ना कहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग, सिर्फ ये बोल दे कि एक्सेलरेशन बताओ, तो हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट ही निकालेंगे। ओके, अब जो इससे नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ना आपको, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला, ये मैंने पीछे ही बता दिया आपको इसके बारे में, सारा डी एक्स डी टी के बारे में। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, और ना भी पढ़े तो भी काम चल जाएगा। बस जो मैंने कराया, जितना कराया उतना आप कर लेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपका हो जाएगा, और सारा वही लिख रखा है इसके अंदर जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बात और है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको पिछले में बोला था डी एक्स बाई डी टी को मैं एक्स डॉट लिख सकती हूँ। यहाँ पे कितने बार डेरिवेटिव होगा, जैसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स डबल डॉट, क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव तो डबल डॉट आ गया। सिमिलर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं वाई के ऊपर डबल डॉट। ठीक है, तो ये हो गई हमारे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर एक्सेलरेशन है अलोंग अ प्लेन कर्व, वही बात है। अब एंगुलर से आपको क्या पता चल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी में, जैसे हमारे पिछले में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ये क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे इसमें चेंज किस में होगा, एंगुलर में, एंगल में चेंज होगा। नाम से पता चल रहा है क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास कोई भी कर्व दे रखा है, कोई पार्टिकल पी पे था, थोड़े टाइम के बाद वो क्यू पे चला गया, तो हमारा यहाँ से यहाँ का जो एंगल था ना वो थीटा था, थोड़े से टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया है ना, तो वो जो एंगल होगा वो क्या होगा, डेल्टा थीटा। ठीक है, और ये हमारी हो गया एक्स एक्सिस जैसे। ठीक है, तो जो ये चेंज हुआ है ना एंगल के अंदर, जो ये एंगल के अंदर चेंज हुआ है वो ही हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो किस तरीके से होगी हमारी, जैसे हम इसको जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, जब बिल्कुल कम लिमिट मतलब टाइम के अंदर हम डेल्टा टी ले रहे हैं, बिल्कुल मैंने बताया था लास्ट में भी कि बिल्कुल इतना सा है ये, बिल्कुल छोटू सा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेते हैं, ये हमने एक्सटेंड करके दिखा रखा है। तो डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये हो गया ओमेगा। लेकिन जब ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड करती हैं तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है कंप्लीट में चेंज हो जाता है, ओमेगा क्या हो गया, डी थीटा बाय डी टी, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड वैल्यू। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, क्या होगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय ओमेगा। अब जैसे वो नॉर्मल वेलोसिटी होती है पहले वाली, वो तो मीटर पर सेकंड हो जाती है हमारी। देखो वेलोसिटी क्या बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम सेकंड में, जैसे मीटर पर सेकंड। लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये जैसे एंगल की जो हम वैल्यूज़ वगैरह लेंगे वो हमारे जैसे इस तरीके से लेंगे रेडियंस वगैरह में, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा इसमें, इसकी जो यूनिट होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। अब अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूँ, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, अगर आप फिज़िक्स की बात करेंगे तो उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। यहाँ पे आपकी बुक में इसको कुछ नाम नहीं दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपने आप से नाम दे देंगे।
ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, जैसे हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती थी, dv/dt। सिमिलर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, d⍵/dt। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करके करोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। d/dt, ओमेगा की वैल्यू क्या है, d∅/dt, तो ये क्या हो जाएगा, d²θ/dt²। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से वैल्यू आ गई। देखो क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। मोशन बताना है पार्टिकल का अलोंग अ प्लेन कर्व। ठीक है, प्लेन कर्व के अलोंग पार्टिकल का मोशन बताना है विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अभी बताई है मैंने आपको, क्या होती है, d⍵/dt। ठीक है, वो हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है, कोई कांस्टेंट f मान लिया हमने, वो कांस्टेंट दे रखी है। एक्सेलरेशन को f से डिनोट करते हैं, इस वजह से यही ले लिया कि d⍵/dt हमें कांस्टेंट दे रखा है, वो हमने f ले ली। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब क्या हो गया हमारा, जैसे d⍵/dt, इससे हमें क्या बताना है, हमें इक्वेशन से डिराइव करनी है। मैंने बेसिक के अंदर आपको कुछ इक्वेशन बताई थी, कुछ उसी तरीके की इक्वेशन आएंगी यहाँ पे एंगुलर वाली टर्म्स के लिए। तो देखो d⍵/dt इक्वल्स टू f है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, जैसे इस तरीके, पहले इसको ऐसे लिख दो, d⍵ इक्वल टू f/dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू ft प्लस c1 लगा लो, कुछ भी इस तरीके से आ गया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन लो। इनिशियल कंडीशन में अगर मेरा t0 है, देखो क्या है मेरा कहने का मतलब, अगर मेरा स्टार्टिंग में टाइम ही ज़ीरो है, ठीक है, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो वो हमने मान ली ω0, लिख देना ω0 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से अगर स्टार्टिंग में टाइम ही ज़ीरो होगा तो हमारी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ω0 मान ली। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ऐसा मैंने किया ही क्यों, इनिशियल कंडीशन क्यों ली है मैंने, क्योंकि यहाँ से हम c1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस वजह से। तो इसके अंदर ओमेगा की जगह ω0 पुट कर दो, इसकी जगह 0 + c1, तो c1 की वैल्यू आ गई हमारी ω0। अब जो ये वैल्यू है वो हम कहाँ करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू ft प्लस ω0 आ गई। देखो जो हमारी इक्वेशन होती थी ना, वो पहली वाली जो हमारी मोशन की इक्वेशन होती थी, जो मैंने आपको बेसिक में बताया था, वो क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, वहाँ पे v होती थी हमारी फाइनल वेलोसिटी, जैसे कि ये है, u होती थी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ पे ये है, a होता था एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरीके से मतलब यहाँ पे f है एक्सेलरेशन, टाइम वही है t। तो ये इक्वेशन इससे सिमिलर, इस जैसी सिमिलर हमारी बनी है, तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें पता है ओमेगा क्या होता है हमारा d∅/dt, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d∅/dt, ये हमारा इस तरीके से ft प्लस ω0। फिर से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, उससे पहले dt को उधर लेके चले जाते हैं, ft प्लस ω0 dt हमारे इस तरीके से हो गया। इंटीग्रेशन दोनों साइड करो, d थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा, ft का क्या होगा, t²/2 ω0 t प्लस c2। अब फिर से हमें c2 जो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने लिया, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब उसकी वैल्यू किस तरीके से होगी, हम क्या करेंगे, अगर इनिशियल कंडीशन में हम पहले टाइम 0 देखते हैं, अगर मेरा टाइम 0 है, ठीक है, अगर मेरा मान लो टाइम ही 0 है, अगर ये चेंज ही नहीं हुआ तो एंगल भी, अगर मेरा टाइम ही 0 तो एंगल भी कुछ नहीं है, एंगल भी 0, क्योंकि पार्टिकल ने जब चलना ही स्टार्ट नहीं किया, टाइम ही नहीं शुरू हुआ, तो हमारा जो एंगल है वो थोड़ा ना कुछ बनेगा, वो कुछ बनेगा ही नहीं, तो वो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें पुट करो, टाइम की जगह 0, थीटा की जगह 0, तो c2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 0 0 0, तो c2 क्या आ गया, 0। इसमें c2 की इक्वेशन पुट कर दो, थीटा इक्वल्स टू ft² प्लस ω0 t, तो ये इक्वेशन आ गई। जो हमारे पहली इक्वेशन होती थी वो ये होती थी, v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², या फिर ft², भी f लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ft², इस तरीके से लगाओ आप। ठीक है, तो ये हमारा जैसे वहाँ पे v इनिशियल v हमारी क्या होती थी, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे s आता है, ये हमारा क्या होता था, डिस्टेंस। सिमिलर यहाँ पे भी ये हमारा वही है, चेंज इन एंगल, ये हमारा ut, जैसे u इनिशियल, ये भी हमारी इनिशियल, t टाइम, हाफ f वही t²। तो इस तरीके की इक्वेशन आ गई सिमिलर एक टाइप की। और अब जो हमारी ये इक्वेशन आई है ना, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू
एफ टी प्लस ओमेगा नोट आ गया, इसको इधर ले आओ, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल्स टू एफ टी, टी की वैल्यू निकालो, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट एफ बाय टी। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब जो ये टी की वैल्यू आई है वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे। देखो थीटा इक्वल्स टू एफ, टी की क्या वैल्यू आई है, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाय एफ, इसका स्क्वायर और बाई में 2 है, वो वाला 2 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस में ओमेगा नोट, टी की वैल्यू क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाय एफ। इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जैसे 1/2 बाहर है, एक तो नीचे एफ स्क्वायर है, एक यहाँ पे एफ है, एक एफ से एक एफ कैंसिल और नीचे बच गया सिर्फ एफ। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ओमेगा नोट, इस तरीके से आ जाएगा। इसकी प्रोडक्ट कर दो अंदर तो ओमेगा नोट ओमेगा और माइनस ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन एफ। एल्शियम लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 ऑफ एफ, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ओमेगा ओमेगा नोट प्लस 2 ओमेगा ओमेगा नोट माइनस ऑफ 2 ओमेगा नोट का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नोट का स्क्वायर अपॉन में 2f इक्वल्स टू थीटा। जो 2f है वो उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 2f थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नोट। ठीक है, सिमिलर हमारी जो वो इक्वेशन होती थी वो होती थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2fs, ये इक्वेशन आ गई। ये तो हमारी जो पहले इक्वेशन होती थी वो जनरल जो न्यूटन ने इक्वेशन दी थी वो थी। ये हमारी हमने जो एंगुलर से निकाली है वो वाली इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना बिल्कुल। स्टार्टिंग में जो इन्होंने बोल रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो लेके चले, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करी, एक इक्वेशन आ गई। फिर हमने ओमेगा की वैल्यू पता है डी थीटा बाई डी टी, वो उसको सोल्व किया, इनिशियल कंडीशन लेके एक और इक्वेशन आ गई। फिर हमने जो सेकंड ये इक्वेशन आई थी और ये इक्वेशन आई थी, इसमें से टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, एक और इक्वेशन आ गई और यही इक्वेशन हमें डिराइव करनी थी। ओके, अब देखो जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी क्वेश्चन 2 मार्क के अंदर आ सकता है, 1 के अंदर नहीं आएगा, 2 मार्क के अंदर आपका ये आएगा। ठीक है, अगर आया तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी तो थी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी थी वी, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक हमने कोई भी कर्व ले लिया, ये हमारी एक्सिस है वही एक्स। ठीक है, कोई पॉइंट P है, हमारा पार्टिकल कोई पॉइंट P पे है। ठीक है, इस तरीके से जो ये एंगल बनाएगा इसके साथ वो थीटा होगा। ओके, ये पार्टिकल है हमारा, कुछ हमारा ये पार्टिकल यहाँ पे, तो इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम, इस तरीके से हमारी इसकी टेंजेंट होगी। ओके, तो ये हमारा हो गया पार्टिकल, ये हमने थीटा मान लिया। हमारा जो पार्टिकल था यहाँ पे था, उस टाइम पे जो हमारा पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी थी v। दोनों वेलोसिटी से हमें रिलेशन बताना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कर्व लिया, कर्व पे पार्टिकल हमारा कोई इस पॉइंट पे है P पे, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो हमने कर ली। उसके बाद हमारे क्या है कि हमारा ये इसको रहने दो अभी, ये देखो वह सारा वही बनाऊंगी मैं, सिर्फ एक चेंज करूँगी। ये आ गया सीधा P पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ पे था, इस तरीके से हमारा पार्टिकल जा रहा था। टेंजेंट के अलोंग ही हम डिफाइन कर देंगे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, इस तरीके से अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको छोड़ो। क्या है, एक हमने कर्व ली, पार्टिकल P पॉइंट पे हमारा यहाँ पे है। ठीक है, वो हमारा थीटा, इतने एंगल पे वो थीटा बना रहा है अगर हम देखें, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों की बात करनी है, और वेलोसिटी उसकी v है। ठीक है, अब जो हमारी वेलोसिटी है ना वो ना तो इसके अलोंग है ना ही परपेंडिकुलर फैक्टर के अलोंग है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें रिजोल्व करवाना पड़ता है। अब जो ये टेंजेंट मानी है हमने, वो हमने लेट कर लिया फाई एंगल बना रही है। क्या बना रही है, एंगल फाई बना रही है इसके साथ। ठीक है, अगर वो फाई एंगल बना रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेलोसिटी को रिजोल्व करवाएंगे। अगर वो इस एक्सिस के अलोंग होता, जो हमारा पार्टिकल मूव करा वो या तो इस एक्सिस के लॉन्ग होता हॉरिजॉन्टल, या तो परपेंडिकुलर होता, फिर तो हमें रिजोल्व करवाने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर वो बीच में कहीं एंगल पे होगा तो हम पूरी बुक में क्या कराएंगे, रिजोल्व कराएंगे। अब ये तो हो गया v, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी बताया था क्या होता है, कोस होता है, एंगल क्या है फाई, तो v कोस फाई हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v साइन फाई आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्ट हमने डायग्राम आपको बहुत बार बना बना के देखने पड़ेंगे,
और मैं एक ही 2-3 बार इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको समझ आए क्या है कि हमारा पार्टिकल है पी पॉइंट पे इस तरीके से, वो यहाँ पे आया, उसका एंगल कितना था, थीटा था। उसकी टेंजेंट है वो हमारी वेलोसिटी डिफाइन कर रही है इस तरीके से v। अब जो ये टेंजेंट है वो हमने मान ली फाई एंगल बनाती है, तो वो हमारा रिजॉल्व होगा। रिजॉल्व किस तरीके से होगा, रिजॉल्व हमारा ऐसे होगा कि ये तो हमारा हो जाएगा v कोस फाई और ये हमारा हो जाएगा v साइन फाई, क्योंकि परपेंडिकुलर साइन आता है, हॉरिजॉन्टल में कोस आता है। ठीक है, तो बस इतना ही किया हमने इस डायग्राम के अंदर। अब हमें क्या करना है कि रिलेशन बताना है ओमेगा और वी का, ओमेगा और वी का रिलेशन बताना है। तो हम ओमेगा को स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे और फिर उसको मतलब वी की टर्म्स में बता देंगे। तो ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा हमारा होता है डी थीटा बाई डी टी। अब डायरेक्ट तो हम वी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे। आपकी मर्जी, आप डी आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डी एस से करो, एक ही बात है। ठीक है, ये बुक में डी एस ले रखे तो मैंने यहाँ पर डी एस ले दिया। आप डी आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी थीटा बाई डी एस बाई डी टी। अब जैसे डी आर बाई डी टी या फिर डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, तो ये क्या आ गया, डी थीटा बाई डी एस इंटू में वी। ये क्या चल रहा है हमारा, ओमेगा। ये लिख देना, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वी इज लीनियर वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देना लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये ओमेगा आ गया। अब यहाँ पे वी और ओमेगा तो थोड़ा थोड़ा हमें दिखने लगा इनका रिलेशन, लेकिन डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू चाहिएगी पहले, तो डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आर से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और आर से डिवाइड कर देंगे। एक हमारी पीडी के अंदर है ना पैडल इक्वेशन होती थी, उसके अंदर हमारा यूँ होता था, जैसे ये कोई भी ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे तो उसको होता था डी एस, यहाँ पे होता था आर हमारा डी थीटा, ये होता था डी आर। ठीक है, और ये कोई भी एंगल जैसे फाई ले लिया। ठीक है, अब हमारी क्या है यहाँ पे वैल्यू कि आर डी थीटा बाय डी एस हमें निकालना है। मतलब क्या हो गया, पी बाई एच होता है हमारा साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई है हमारा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू ले लेंगे इसकी, साइन ऑफ फाई। इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, साइन ऑफ फाई, क्योंकि आर डी थीटा बाई डी एस क्या होता है हमारा, साइन ऑफ फाई होता है। ये अगर आपको ध्यान रहे तो ठीक है, अगर ध्यान ना रहे तो लिख लेना। यूजिंग पैडल इक्वेशन वी नो दैट कि आर डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी एस इक्वल्स टू 1/r, ये क्या होगा, साइन ऑफ फाई। इसके अंदर यहाँ पे तो डी एस होता है, आर डी थीटा होता है, यहाँ पे डी आर होता है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली, वो आई साइन फाई, तो हमने इसकी जगह साइन फाई पुट कर दिया। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, डी थीटा बाई डी एस इक्वल्स टू 1/r साइन ऑफ फाई। अब जो डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि रिलेशन तो इसी का, ओमेगा इक्वल टू 1/r और साइन ऑफ फाई वी हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर साइन ऑफ फाई। अब जो ये एंगल अगर फाई है, क्रोलरी भी आपको करके आनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट क्रोलरी है। अगर हम फाई की वैल्यू π/2 ले लें, अगर हम फाई की वैल्यू π/2 ले लें तो साइन π/2 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, वी बाई आर, दैट इज़ वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, क्रोलरी भी कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर हमने थीटा π/2 ले लिया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो इस तरीके से आपकी क्रोलरी भी हो जाएगी। ओके, तो ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।